पंजाब के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना तक बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 शेरशाह से तरिंदा मोहम्मद पनाह तक बंद। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। साइबेरियन हवाएं चलने से शिमाली बलूचिस्तान शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। कान मेहतरजई, तौबा चकजई, खानुजई में -9 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्ड। रवा हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी, आटा, दाल, चावल, खुश्क दूध, चाय और लकड़ी शामिल। 14 की कीमतों में कमी हुई और 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी। रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी के 300 अरब रुपए शॉर्टफॉल का खदशा। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। ज़राए का कहना है कि IMF के मुतालबे के बाद वजारत खजाना और FBR ने 300 अरब रुपए कमी के हदफ को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। परवेज इलाही वजारत आला के ओहदे पर बहाल। गवर्नर का डी नोटिफाई करना मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि परवेज इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। अगर परवेज इलाही इस दौरान एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में लिखा कि गवर्नर पंजाब के वकील ने यकीन दहानी कराई कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएं तो वो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें गवर्नर की पेशकश तहरीरी तौर पर मिलेगी तो वो उसका जवाब देंगे। इमरान खान ने जुमे को पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रखा था। जुमेरात की रात गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई कर दिया। उनकी काबीना भी मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत अब 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिजाज पोरसी की तो उनसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की मिजाज पोरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठे शख्स ही सब कुछ होता है। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती हैं। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्हें बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। उनके खौफ के बायस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही असेंबली तोड़ देंगे। काफली के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा कि 11 जनवरी की अगली अदालती समाअत से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कामिल अली आगा ने कहा कि 11 जनवरी से पहले उनके बंदे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर आइनी होगा। फिर ज़रूर कोई दबाव आया जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास शख्सियत नहीं। जिन अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं तो अगर उन्हें भी मिला लिया जाए तो ये 173 बनते हैं।
इसलिए परवेज इलाही 11 जनवरी तक भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आला पंजाब को हर हाल में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे तो असेंबली तोड़ दे, ना कर सके तो नया वजीर आला आएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत ने 58 भी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया। पंजाब के अवाम को मुबारक। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खुद की कोशिश नाकाम हो गई। असेंबली की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। गवर्नर के खिलाफ सूबाई असेंबली की करारदाद अहमियत की हामिल है। गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली सल्तान खान ने कहा है कि असेंबली के मौजूदा इजलास में ही परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवा देंगे। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाने का हक महफूज है। असेंबली की तहलील का मामला मजीद 10-20 दिन ताखीर का शिकार हो सकता है। रमजान से पहले अब इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल लग रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अगर अपोजिशन ने हमारे 1-2 अराकीन की ज़मीर जगाए तो उनके 3-4 अराकीन की ज़मीर भी जागेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का मुकदमा ईगल स्क्वाड के जख्मी कांस्टेबल की मुतय्यद में थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक सेक्टर I-8 में मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। कांस्टेबल अदील गाड़ी में पिछली सीट पर लंबे बालों वाले शख्स की तरफ लपका तो जोरदार धमाका हुआ। अदील मौके पर ही शहीद हो गया। धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर और टैक्सी ड्राइवर भी मारे गए। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक 12 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। तहकीकाती टीमें टैक्सी ड्राइवर सज्जाद हैदर के बेटे तक पहुंच गईं। सज्जाद हैदर का लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एहलकार अदील हुसैन ने जान देकर इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचा लिया। पुलिस जवानों की मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त करने में नाकाम रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ेगी। पाक फौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर है। आर्मी चीफ ने शिमाली वजीरिस्तान और तरबेला के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज मेहनत से हासिल किया गया अमन मजबूत बनाएगी। अमन कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ ने एलीट ज़रार कंपनी समेत SSG अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा कि जवानों ने बन्नू CTD कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और एविएशन में बहादुरी से काम किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहमंड नामालूम संत से गोली लगने से कनाडा से आई खातून जाम भाग। साइड सुपर हाईवे फकीरा कोट में डकैती मजामत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम भाग। औरंगी टाउन अलीगढ़ मार्केट के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। पुराना गोलीबार में 7 साल की बच्ची गटर में गिरकर जाम भाग हो गई। बरतानवी पुलिस ने नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ हमले के इल्जाम से मुतल्लिक तहकीकात खत्म कर दी। सिक्योरिटी गार्ड फरीद निमोची के खिलाफ PTI के मकामी कारकुन ने शिकायत की थी। हाथापाई का वाकया 2 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब नवाज शरीफ अपने दफ्तर से निकल रहे थे। सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी के मालिक एहसन डार ने कहा कि पुलिस ने 6 माह की तहकीकात के बाद कोई एक्शन न लेने का फैसला किया। गार्ड को मुश्तइल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पेशावराना रवैये का मुजाहरा किया। नवाज शरीफ की हिफाजत अवलीन तरजीह थी। दिफा में गार्ड को चोटें भी आईं। PTI के कारकुन ने सिक्योरिटी गार्ड पर बिला जवाब हमला करने का इल्जाम आयद किया था। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हर ट्रेन में ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग डब्बे मखसूस करने की हिदायत। वजीर रेलवे ने कहा कि दीगर ट्रेनों की सफाई की जिम्मेदारियां भी आउटसोर्स की जाएं। ग्रेड 1 से सीनियर मैनेजमेंट तक सरकारी रिहाइश की पॉलिसी में स्वाबदीदी इख्तियार खत्म। मेरिट की बुनियाद पर अलॉटमेंट की हिदायत। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम।
वजारत खजाना के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी की सरपरस्ती वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार करेंगे। चेयरमैन गवर्नर स्टेट बैंक होंगे। मौलाना तकी उस्मानी समेत दीगर कमेटी के अरकान में शामिल। कमेटी वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरकार इकदाम में रहनुमाई देगी। अमरीकी कांग्रेस ने $1.7 खरब के अखराजाती बिल की मंजूरी दे दी। बिल में पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। ये रकम जमहूरियत के फ़रोग और सिनफी मसावात की तरवीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिल में यूक्रेन के लिए $45 अरब की खती रकम मुख्तस। अमरीका में मौसम सरमा का तूफान, 70% अमरीकी शहरी मुतासर, शदीद बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं का सामना, 15 लाख से जायद बिजली से महरूम। जनूबी और मशरकी रियासतें शदीद मुतासर, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, केंटकी में हंगामी हालत नाफिज। न्यूयॉर्क, इलिनॉय समेत कई रियासतों में बर्फबारी। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सफ़र करने वाले लाखों अफराद मुश्किलात का शिकार। अमरीका भर से 4,500 परवाज़ें मनसूख, 5,900 से जायद ताख़ीर का शिकार। कनाडा के मशरकी हिस्से में भी बर्फबारी। सूबे ओंटारियो में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और गिरदोनवा में बर्फबारी के बायस 100 से जायद ट्रैफिक हादसा, मुतादिद जख्मी, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बर्फबारी के बायस स्कूल, सरकारी दफातर बंद, 60,000 घर बिजली से महरूम। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। मेहमान टीम के नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान टीम आज पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट स्पीड से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के बाद मराकश की टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। दारुल हुकूमत रबात में हजारों मद्दाह जमा हुए, आतिशबाजी की गई। खिलाड़ी अपनी माओं के हमरा शाही महल पहुंचे। मराकश के शाह शशम ने इस्तकबाल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों और कोच को एज़ाज़ से नवाजा गया। खिलाड़ियों की माओं को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। अपने बच्चों में हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और कौमी वाबस्तगी की इक़दार पैदा करने की कोशिशों को सराहा गया। फ्रांस में कुर्द सकाफती मरकज पर दाएं बाजू के इंतहा पसंद की फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बहादुर शख्स ने बरवक्त हमलावर को काबू करके मजीद अमवात होने से बचा ली। मुलजिम गिरफ्तार। हमलावर ने पिछले साल सूडानी पनाहगुज़ीनों के कैंप पर खंजर से हमला किया था। जेल से रिहाई मिलते ही बैरस में फिर लोगों को निशाना बनाया। कुर्द कम्युनिटी का एहतजाज, जलाओ घिराव, पुलिस की शेलिंग, हाथापाई में 5 एहलकार जख्मी। चीन में मुमकिन तौर पर एक ही रोज में 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला। मगरबी मीडिया की जानिब से इस माह के पहले 20 रोज में तकरीबन 25 करोड़ चीनी शहरियों के कोरोना से बीमार होने के खदशा जाहिर। चीन में साल नौ के मौके पर बड़े शहरों से लोगों के आबाई इलाकों में लौटने के सबब कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। कराची में बिलावल भुट्टो फुटबॉल चैंपियनशिप की 75 लाख की सरकारी रकम लुट जाने पर वजारत खेल सिंध ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से वजाहत तलब कर ली। नोटिस में कहा गया है कि वजारत खेल ने चैंपियनशिप ठट्ठा में करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने फुटबॉल चैंपियनशिप की तारीख क्यों तब्दील की? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने रकम बैंक से गैर ज़रूरी तौर पर क्यों निकाली? कंपनी ने रकम लुट जाने का महकमा खेल को क्यों नहीं बताया? 3 रोज़ में वजाहत ना की तो मामला FIA को भेज देंगे। मुबैना स्ट्रीट क्राइम के शिकार ऑर्गेनाइजर का कहना था कि 2 दिसंबर को टूर्नामेंट के पैसे बैंक से निकलवाए। FB एरिया पर स्ट्रीट क्राइम में 75 लाख रुपए छिन गए। ज़राए के मुताबिक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने वजीर खेल के 2 करीबी अफराद पर शक का इजहार किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी ने कहा है कि शाहिद आफरीदी ने मैनेजमेंट कमेटी में काम करने से इनकार नहीं किया। शाहिद आफरीदी से वीडियो लिंक पर मुशावरत होगी। मसरूफियात से फरागत पर वो मीटिंग में आएंगे। बोले PCB पर तवज्जो देना चाहता हूँ, अगले कुछ माह TV शोज नहीं करूँगा। स्कॉटलैंड के चिकन टिक्का मसाला किंग को खराज तहसीन पेश करने के लिए रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी खानों की शौकीन बरतानवी अफराद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हर कस्टमर अली अहमद असलम के बारे में गुफ्तगू करता रहा। दुनिया में चिकन टिक्का मसाला डिश मुतारिफ कराने वाले पाकिस्तानी अली अहमद का पीर को इंतकाल हो गया था। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शेफ की याद में 2 रोज तक बंद रहने के बाद रेस्टोरेंट खुला तो रौनक बहाल हो गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी के चर्चे। हारिस रऊफ का निकाह आज मुजना मसूद मलिक से होगा।
मुजना और हारिस रऊफ क्लास फेलो रह चुके हैं। रुखसती बाद में होगी। शाहीन शाह अफरीदी और राशिद खान समेत साथी क्रिकेटर्स की हारिस रऊफ को मुबारकबाद। कई दहाइयों तक उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें और कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज अदाकार मोइन अख्तर की आज 72वीं सालगिरह। और नामवर शायर और नगमा निगार कतील शफाई का 103वां यौम पैदाइश। कतील शफाई के लिखे हुए मधुर गीत पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी की पहचान बने।